क्या निजी झगड़ों में शांति भंग की धारा 126 BNSS लग सकती है? नमस्कार, लीगल पॉइंट में मैं आयुषी शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। क्या पुलिस और SDM दो लोगों के आपसी झगड़ों या निजी रंजिश में शांति भंग की धाराओं का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इस कानून का मकसद निजी विवादों यानी पर्सनल इश्यूज या प्राइवेट राइवलरी को सुलझाना है या सार्वजनिक शांति यानी पब्लिक पीस बनाए रखना? आज का हमारा मामला इसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देता है। केस का नाम अजय ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स, केस नंबर क्रिमिनल MMO नंबर 76 of 2025, डेट ऑफ जजमेंट 17 सितंबर 2025, जज ऑनरेबल जस्टिस राकेश केंतला। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग की आशंका को लेकर BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 169 के तहत शिकायत दर्ज की। मामला SDM की अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान कंप्लेनेंट लेडी ने अपने बयान में याचिकाकर्ता अजय ठाकुर और 4 अन्य लोगों का नाम भी ले लिया और कहा कि उसे इन लोगों से भी जान का खतरा है। सिर्फ इस बयान के आधार पर SDM ने अजय ठाकुर और अन्य को भी शांति बनाए रखने के लिए नोटिस जारी किया, जबकि पुलिस की मूल शिकायत में उनका नाम तक नहीं था। इसी नोटिस के खिलाफ अजय ठाकुर ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। ये मामला ये समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि निवारक कानूनों यानी प्रिवेंटिव लॉज का दायरा क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारी ये कानूनी जागरूकता की कोशिश पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सवालों को कमेंट्स में हमसे पूछें। इस केस में शामिल लीगल पॉइंट्स। धारा 126 BNSS का उद्देश्य क्या है? हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 126, जो पहले CRPC की धारा 107 थी, का उद्देश्य सार्वजनिक शांति पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भंग होने से रोकना है। यह धारा निजी व्यक्तियों के बीच के झगड़े, घरेलू विवादों या आपसी रंजिश के लिए नहीं है। यानी ऐसे प्राइवेट डिस्प्यूट्स या प्राइवेट एनमिटी जैसे मामले कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक शांति भंग की समस्या नहीं। क्या निजी विवादों में यह धारा इस्तेमाल हो सकती है? कोर्ट ने बॉम्बे और दिल्ली हाई कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इस शक्ति का इस्तेमाल निजी बदला लेने के लिए नहीं किया जा सकता। दो लोगों के बीच का झगड़ा जब तक बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शांति को प्रभावित न करे, तब तक इस धारा के तहत कार्रवाई करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। क्या सिर्फ FIR के आधार पर कार्रवाई हो सकती है? कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा निवारक यानी प्रिवेंटिव है, दंडात्मक यानी प्यूनिटिव नहीं। इसका मकसद भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकना है, न कि अतीत में हुए अपराधों के लिए किसी को दंडित करना। इसलिए सिर्फ किसी के खिलाफ FIR दर्ज होने के आधार पर उसके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई शुरू करना गलत है। क्या एक अधिकारी अपने आदेश को सही ठहराने के लिए हलफनामा यानी एफिडेविट दे सकता है? इस मामले में SDM ने अपने आदेश को सही ठहराते हुए एक एफिडेविट दायर किया था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी वैधानिक अधिकारी अपने आदेश को बाद में एफिडेविट देकर सही नहीं ठहरा सकता। आदेश की वैधता सिर्फ उन्हीं कारणों से जांची जाएगी जो आदेश में लिखे हुए हैं। हाई कोर्ट ने माना कि SDM ने एक निजी विवाद में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और उनका आदेश प्रक्रियात्मक रूप से भी त्रुटिपूर्ण था, यानी प्रोसीजर वाइज भी गलत है। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी किए गए नोटिस और पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, ये फैसला अधिकारियों को उनकी शक्तियों की सीमा याद दिलाता है और आम नागरिक को ये विश्वास दिलाता है कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लीगल पॉइंट देखते रहें।